एक लड़का होता है जो कि पढ़ाई लिखाई करता है और उत्तर प्रदेश में पुलिस बन जाता है। पुलिस बनने के बाद जब घर पे आता है तो उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं और गांव के लोग भी खुश होते हैं कि चलो मेरे गांव का कम से कम एक व्यक्ति तो पुलिस बन गया। लेकिन जब वो लड़का पुलिस बन करके गांव में आता है तो उसके ही गांव की दो लड़कियां जो कि आपस में सहेली होती हैं, उनको एक पुलिस वाला दिल दे बैठता है और वो लड़कियां भी इस पुलिस वाले के ऊपर खूब प्यार लुटाने लगती हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि इस पुलिस वाले का नाम सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने लगता है। आखिर क्या हुआ था, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाला हूं, बस लास्ट तक बने रहो। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को भी मिलेगा, तो लास्ट तक बने रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है बुलंदशहर। यहीं पर एक थाना है गुलावटी थाना। इसी थाने के अंतर्गत औरंगाबाद अहीर एक गांव पड़ता है। यहीं का रहने वाला पम्मी यादव, जो कि जिसके पिता का नाम प्रवीण कुमार होता है। पम्मी यादव बचपन से पढ़ने में तेज तर्राक होता है। उसका सपना था कि एक दिन पढ़ लिख करके मैं देश की सेवा करूंगा, या तो आर्मी में जाऊंगा या तो पुलिस में जाऊंगा। और वो मेहनत करता है, पढ़ाई करता है और तभी उसकी मेहनत रंग लाती है। सन 2015 में मेरिट पर भर्ती निकलती है। हाई स्कूल का 1% और इंटर का दोगुना हो रहा था और दौड़ का 200 नंबर, और उसी में ये भी भर्ती लेता है और इसका इंटर में परसेंटेज अच्छा होता है। पुलिस में इसका सिलेक्शन तो होता है, लेकिन जो ये पुलिस की वैकेंसी थी कोर्ट में चली जाती है और 2018 में जब बहाल होती है तो पम्मी यादव पुलिस बन जाता है। इसकी ट्रेनिंग होती है और मुरादाबाद में इसकी ड्यूटी लग जाती है। आखिरकार पम्मी यादव पुलिस बन चुका था। पम्मी यादव 2018 में पुलिस में भर्ती हुआ था और 2019 में जब ट्रेनिंग वगैरह खत्म करने के बाद गांव में आता है तो उसके मम्मी पापा जो होते हैं उसका स्वागत करते हैं। गांव के भी उसके जो दोस्त होते हैं, यार दोस्त, वो भी इसका स्वागत करते हैं। पम्मी यादव भी बहुत खुश था, गांव के लोग भी बहुत खुश थे। और पम्मी यादव जब घर पे आता है, छुट्टी लगभग उसे 15 से 20 दिन की मिली थी, और जब घर पे आता है तो नेक्स्ट डे घूमने के लिए जाता है। तभी इसके घर के कुछ ही दूर पर रहने वाली एक लड़की जिसका नाम प्राची होता है। प्राची देखने में बेहद खूबसूरत होती है। आखिरकार जो पम्मी यादव है जब प्राची को देखता है तो उसे देखता ही रहता है। आखिरकार नया नया पुलिस वाला बना था तो प्राची भी इसे देखने लगती है। फिर क्या था, प्राची बोलती है कि और क्या हालचाल है, और पम्मी यादव भी बोलता है कि सब सही है, तुम अपना सुनाओ। और बात करते ही करते जो पम्मी यादव है बोल देता है कि तुम अपना नंबर दे दो, तुमसे बात करना है। प्राची भी अपना नंबर दे देती है, अपने मम्मी का नंबर होता है। और जो पम्मी यादव है नंबर जैसे ही पाता है फोन करता है, उधर प्राची फोन उठाती है, दोनों बातचीत करते हैं। और बस जैसे ही 2 दिन बीतते हैं, पम्मी यादव प्राची से बोलता है कि तुम वाकई में बेहद खूबसूरत हो, तुमसे मिलने को मन कर रहा है। प्राची भी बोल देती है कि ठीक है, कहाँ मिलना है बताओ। आखिरकार एक सुनसान जगह होता है, वहां पर पम्मी यादव रात के लगभग 11 बजे पहुंचता है और प्राची भी पहुंचती है। दोनों के बीच संबंध बनते हैं, यानी 2 दिन में ही मुलाकात। मुलाकात तो ऐसे गांव में थे पहले ही हुआ था, लेकिन अब 2 दिन में ही सिर्फ मोबाइल नंबर लेना, बात करना और फिर एक सुनसान जगह पे मिलना हो जाता है, संबंध बनते हैं। लेकिन अब जो पम्मी यादव होता है प्राची से बोलता है कि प्राची वाकई में तुम खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारे साथ जो तुम्हारी सहेली रहती है सोनिया उर्फ गुड्डन जिसका नाम है, वो भी बहुत खूबसूरत है, उससे भी ना मिलवाओ एक दिन। तो प्राची बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें उससे मिलना है तो चलो कल, आज तो मैं मिली हूँ लेकिन कल मैं अपने सहेली को लेकर आऊंगी। अब क्या था, दूसरे दिन फिर से 11 बजे रात पम्मी यादव वहीं सुनसान जगह पे इंतजार कर रहा था। उस दिन प्राची और उसकी सहेली जो गुड्डन थी वो भी आती है। और फिर क्या था, उस दिन
जो पम्मी यादव था उस गुड्डन के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब समय बीतता है, अब पम्मी यादव कभी गुड्डन के साथ तो कभी उस प्राची के साथ संबंध बनाता। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है, फिर ये ड्यूटी चला जाता है। ड्यूटी से हर तीसरे महीने दूसरे महीने घर पे आता और दोनों के साथ संबंध बनाता। समय धीरे धीरे बीत रहे होते हैं। अब जो पम्मी यादव था इसके पास तो पैसे थे, सैलरी आती थी, तो सैलरी के कुछ पैसे दोनों में बांट दिया करता था। यानी जो दोनों लड़कियां थी प्राची और गुड्डन बहुत खुश थी, क्योंकि इनके पास पैसे भी आ रहे थे और एक पुलिस वाले से प्यार हुआ था, संबंध बन रहे थे। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा होता है, लेकिन इधर 2022 आ जाता है। धीरे धीरे 19 से 20, 21, 22 3 साल बीत जाते हैं। जब 2022 आ जाता है तो फिर क्या था, जो पम्मी यादव होता है इसकी शादी हो जाती है। बगल के ही गांव में एक खूबसूरत लड़की के साथ शादी हो जाती है। अब पम्मी यादव की दुल्हन भी घर पर आ चुकी थी। उसके बाद अब पम्मी यादव जब जाता तो उन लड़कियों से न मिलता, बल्कि अपने दुल्हन से मिला करता था। धीरे धीरे 2022 भी बीतता है, 23 भी बीतता है और 2024 आ जाता है। 16 जुलाई 2024 उस दिन जो पम्मी यादव है इसकी ड्यूटी होती है मुरादाबाद में, नगर पालिका मुरादाबाद कार्यालय में ड्यूटी होती है, जहां पर ईवीएम मशीन का गोदाम होता है। वहीं पर पम्मी यादव की ड्यूटी होती है और उसका एक साथी होता है जिसका नाम ध्यान सिंह होता है। दोनों ड्यूटी कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। ध्यान सिंह भी अपने दुखड़े बता रहा था, अपने जो भी पिछली यादें थी वो ताज़ा कर रहा था। और पम्मी यादव भी अपने दोस्त ध्यान सिंह, अपने साथ में काम करने वाले ध्यान सिंह से अपनी पुरानी जो यादें थी उसको ताज़ा कर रहा था। सब कुछ बता रहा था कि मैं कैसे 2 लड़कियों के संबंध में था और अब मेरी पत्नी आ गई है। ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। तभी जो ध्यान सिंह है कुछ काम को लेकर के कहीं पर चला जाता है और जैसे ही आधे घंटे के देर में आता है, ध्यान सिंह देखता है कि जो उसका दोस्त पम्मी यादव है वो खून से लहूलुहान है, गिरा पड़ा है, उसकी सांसें थोड़ा थोड़ा चल रही हैं। ध्यान सिंह फौरन एम्बुलेंस बुलाता है और उसे हॉस्पिटल में लेकर पहुंच जाता है। और हॉस्पिटल जैसे ही ले जाता है डॉक्टर बोलते हैं कि पम्मी यादव इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। आखिरकार अब पुलिस वाले जांच पड़ताल करने लगते हैं। पुलिस कमिश्नर होते हैं अजय सिंह, जो कि जांच पड़ताल करने लगते हैं कि आखिर पम्मी यादव को किसने इस दुनिया से हटाया, आखिर हुआ क्या उसके साथ। जांच पड़ताल करने लगते हैं लेकिन कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। शाम के 8 बजे 16 जुलाई की बात होती है। अब जब जांच पड़ताल होती है तभी पम्मी यादव की मोबाइल पास में होती है और उस मोबाइल का लॉक को तोड़ा जाता है। तो उसमें एक वीडियो मिलती है, जो कि पम्मी यादव लास्ट में एक वीडियो बनाया था और उसमें वो बोलता है कि मुझे कोई और नहीं इस दुनिया से हटाया, बल्कि मैं खुद से इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। वो एक सरकारी पिस्टल लेता है और उसको अपने सिर पे लगा करके इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। आखिरकार जब पुलिस वाले उसमें वीडियो में जब पूरा देखने का प्रयास करते हैं तो उसमें वो अपनी कहानी बताता है। जो पम्मी यादव है वो अपनी एक एक कहानी को उस वीडियो में बयां कर रहा था। वो बताता है कि मेरी 2 साल पहले शादी हुई थी एक लड़की से, गांव के पास की ही लड़की होती है। वो बेहद खूबसूरत थी। जो पम्मी यादव की पत्नी थी, पम्मी यादव को बहुत प्यार करती थी, लेकिन पम्मी यादव की उससे पहले 2 सहेली जो कि इसके फ्रेंड होती हैं, इसके गर्लफ्रेंड होती हैं। पम्मी यादव उनको भी खर्चा दिया करता था, लेकिन जब पम्मी यादव की शादी हो जाती है तो उनका खर्चा कम कर देता है। तो इनकी जो पम्मी यादव की जो 2 गर्लफ्रेंड होती हैं इसके ऊपर गुस्सा होने लगती हैं, बोलती हैं कि आखिर तुम मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। पम्मी यादव बताता है कि देखो अब मेरी शादी हो गई है तो मैं पैसे ज़्यादा कहाँ से दे पाऊँगा। तो अब इसकी जो गर्लफ्रेंडें होती हैं इसके ऊपर गुस्सा होने लगती हैं। तो ये पुलिस वाला जो है ये बोलता है कि देखो मैं पैसे अब नहीं दे पाऊँगा। तो वो लड़कियाँ पहले से वीडियो बना रखी थी, जब पम्मी यादव कहीं पर मिलता तो लड़कियां फोटो खींच लेती, वीडियो बना लेती। अब वो लड़कियां जो दोनों थी, ये जो पुलिस वाला है इससे बोलती हैं कि देखो अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, हमारा खर्च आज 3 साल चलाए हो, अगर अब मेरा खर्च नहीं चलाओगे
तो ये वीडियो वायरल कर दूंगी, और जब वीडियो वायरल कर दूंगी तो तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बेहतर हो जाएगी। तुम्हारी जो नौकरी है, जिसके माथे तुम गुमान कर रहे हो, वो चली जाएगी। मैं तुम्हारे ऊपर झूठी केस दर्ज कर दूंगी। आखिरकार पुलिस वाला डर जाता है। और फिर क्या था, लड़कियां जितना पैसा मांगती, इसकी पुरानी 3 साल पुरानी गर्लफ्रेंड अब 5 साल पुरानी हो चुकी थी, क्योंकि 2019 से ही उसके संपर्क में थी और 2024 लग चुका था। और लेकिन 2 साल पहले की ही बात होती है, 2 साल पहले यानी 2022, जब से पुलिस वाले की शादी होती है। आखिरकार वो लड़कियां पैसे मांगती, डिमांड करती, कभी 1 लाख, कभी 50,000, और ये पुलिस वाला बेबस होकर के पैसे दिया करता था। दरअसल जो लड़की होती है प्राची, इसकी जो सहेली है गुड्डन, गुड्डन का एक प्रेमी अमित होता है, जो कि दूसरा प्रेमी होता है गुड्डन का, अमित। अमित को पता चलता है कि इस पुलिस वाले ने मेरी गर्लफ्रेंड से संबंध बनाए हैं, तो अमित भी इन्हें बोलता है कि उससे पैसे लूटो जितना हो सके। अमित गुड्डन और प्राची को जुगाड़ बताया करता था, उपाय बताया करता था, और प्राची और गुड्डन उससे पैसे चूसने का काम करती थी। कभी लाख रुपए, कभी 50,000, कभी 20,000, कभी 10,000, और ये पुलिस वाला बेबस होकर के देता था। इसे अपनी इज्जत की परवाह थी, अपनी नौकरी की परवाह थी, और पैसे दिया करता था। लेकिन एक समय आता है जब इस पुलिस वाले के पास पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं, 1 रुपए नहीं बचते हैं। तो ये लड़कियां फिर से फोन करती हैं और बोलती हैं कि जितना जल्दी हो सके तुम मुझे 1 लाख रुपए लगा दो बैंक खाते में मेरे। अगर नहीं लगाते हो तो वीडियो वायरल कर दूंगी, तुम्हारे खिलाफ झूठी केस दर्ज कर दूंगी। आखिरकार पुलिस वाला फिर डर जाता है, और फिर क्या था, वो उसके पास पैसे तो थे नहीं। वो जाता है और अपनी बीवी से बोलता है कि कुछ ज़रूरी काम है, तुम अपने गहने दे दो। उसकी बीवी बहुत प्यार करती थी पुलिस वाले से, और अपने सारे गहने उतार कर दे देती है। अब पुलिस वाला गहनों को बेचता है और उन लड़कियों का डिमांड पूरी करता है, उन्हें पैसे दे देता है। आखिरकार समय बीत रहा होता है। जब भी इसकी सैलरी आती, उन लड़कियों को पता था कि कब सैलरी आती है, और इससे पैसे मांग लिया करती थी। जितनी सैलरी आती, सारी सैलरी वो लड़कियां ले लिया करती थी। और उधर जो पुलिस वाला था, उसके घर वाले भी बहुत इसके खिलाफ हो चुके थे, क्योंकि बेटा कमा रहा है, पुलिस में है, और घर पे एक भी पैसे नहीं दे रहा है। तो इसके घर वाले भी इससे बात करना बंद कर दिए थे। इसकी पत्नी भी गुस्सा रहती थी, लेकिन फिर भी जब ये रोया करता था तो इसकी पत्नी गहने दे दिया करती थी। लेकिन अब इसकी पत्नी को भी नहीं पता कि मेरे पति गहने मेरा बेचकर करते क्या हैं। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। ये पुलिस वाला जो है बेबस हो जाता है। पम्मी यादव जब बेबस होता है तो एक दिन इस दुनिया से हटने वाली मौत की गोलियां खा लेता है। लेकिन उस दिन संजोग देखो, ये बच जाता है। और जब बचता है तो फिर से उन लड़कियों से बताता है कि देखो आज मैंने गोली खा लिया लेकिन बच गया, अब मुझे परेशान मत करो, मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। वो लड़कियां जो प्राची और गुड्डन हैं, ये बोलती हैं कि तुम चाहे इस दुनिया को छोड़कर चले जाओ, कुछ भी हो जाए, बस मुझे पैसे चाहिए। यानी वो लड़कियां जो थी पैसे की सिर्फ भूखी थी। आखिरकार ये व्यक्ति जो पुलिस वाला है बेबस हो जाता है। तभी एक दिन इसका दोस्त ध्यान सिंह होता है, उससे कुछ बातें करता है और बोलता है कि ध्यान सिंह, जब मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा ना, तो तुम कुछ लोग हैं जिनकी मैं वीडियो बना दूंगा, और उनके ऊपर तुम कार्रवाई जरूर करवाना। और ध्यान सिंह बोलता है कि क्या उल जलूल की बातें कर रहे हो। लेकिन एक दिन सच में 16 जुलाई को ये अपने सिर में गोली मार लेता है और इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। और एक वीडियो बना कर रखा था सबूत के लिए मोबाइल में, और वीडियो तेजी से वायरल होने लगती है। आखिर उस वीडियो में बोला क्या था, एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ सही से। मैंने अपना लैपटॉप खोल लिया है और यहाँ पर मैं बताता हूँ उसने क्या बोला था। वो बोलता है कि मैं 2 साल से इतना परेशान हूँ कि अपने मन की बात किसी को नहीं बता सकता। मेरे गांव में एक लड़की है, घर के सामने रहती है, उसने मुझे फंसाया। अब 2 साल से मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मैं ठीक से खाना नहीं खा पा रहा। कोई लड़की पैसे के लिए अपनी इज्जत को दांव पर लगा सकती है, मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। मैंने एक बार जहर भी खा लिया था। मैंने उसके सामने हाथ पैर जोड़े कि मुझे माफ़ कर दे, गलती हो गई, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ मौत। वो मानेगी नहीं, मेरे खिलाफ झूठी FIR करेगी। मेरी ज़िंदगी तो अब भी बेकार है।
बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ। उसके बाद वो जो पुलिस वाला है अपने सिर में गोली मारकर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। आखिरकार ये मामला जैसे ही वायरल होता है, पुलिस कमिश्नर अजय सिंह होते हैं मामले को सीरियस लेते हैं और जो भी आरोपी होते हैं उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी जो अमित है, प्राची और गुड्डन, जो गुड्डन का बॉयफ्रेंड अमित है और प्राची को, तीनों को पुलिस गिरफ्तार करती है और प्राची से पुलिस पूछती है कि क्या सच में पुलिस वाला जो भी बताया है सही है या गलत। तो प्राची बोलती है, पहले तो शुरू में इधर उधर बोलती है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो प्राची सच कबूल कर लेती है। बोलती है कि पुलिस वाले ने जो भी बोला है सब कुछ सही है। आखिरकार पुलिस धारा 118 के तहत मुकदमा दर्ज करती है। धारा 118 जो होता है आत्महत्या के लिए उकसाना, ये धारा होता है और इसके तहत तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और अभी ये तीनों सलाखों के पीछे हैं। बाकी इन्हें कितने साल की सज़ा मिलेगी, क्या मिलेगी, ये तो कोर्ट पर ही निर्भर करता है। बाकी जो पुलिस वाला है पम्मी यादव, इसकी जो पत्नी है 2 साल पहले शादी हुई थी, इसकी भी ज़िंदगी अंधकार में हो चुकी है। जो माता पिता शुरू में एक बेटे के लिए मिठाइयाँ बांटे थे कि मेरा बेटा पुलिस वाला हो चुका है, आज तो जो हुआ आपके सामने मैंने पूरी कहानी रख दी। बाकी इस पूरी कहानी में आप अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो रोबिन सिकरवार हैं जो कि अहमदाबाद से हमारी वीडियो देखते हैं, गणपत राम बिश्नोई हैं जो कि फागलिया राजस्थान से हमारी वीडियो देखते हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।